लेकर चलते हैं आपको बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर मौजूद हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक हफ्ते में पीएम का काशी में ये दूसरा वाराणसी दौरा है। पहले पीएम मोदी काशी में रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब एक बार फिर वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और यहां पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो उनका वेलकम कर रही हैं। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं की तरफ से पहले पीएम का स्वागत किया गया और अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं पीएम और 25,000 महिलाओं से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते देश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स से उनके लिए बनाए गए कानूनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके लिए महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। वो घर घर जाकर महिलाओं को सम्मेलन के बारे में पहले ही बता चुकी हैं और अब कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। 25,000 महिलाओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। अपनी गारंटी यानी मोदी की गारंटी से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी की गारंटी से मातृशक्ति को सांसद और विधानसभा में आरक्षण देने का काम किया है, उनको सशक्त करने का काम किया है। आज यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति अपने भाई को गारंटी देती है कि इस बार 10 लाख से अधिक वोटों से आपको जिताकर संसद में भेजने जा रही है। पूरे देश की मातृशक्ति आपको गारंटी दे रही है कि इस बार 400 से अधिक संकल्प लेकर देश की सभी मातृशक्ति आपको प्रधानमंत्री के रूप में बनाकर लगातार बड़ी मेहनत से काम कर रही है। मैं पुनः मातृशक्ति की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन नमन करती हूँ और भारत माता की जय। हमार मोदी हमार काशी फिर एक बार। माननीय मछली शहर के सांसद प्रत्याशी आदरणीय वीपी सरोज जी को आमंत्रित करती हूं कि अपना संबोधन करें। पूरे देश के ही नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय जनप्रिय इस देश का गौरव और मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले इस देश के गांव गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस देश के करोड़ों निर्बल असहाय गरीब किसानों के मसीहा मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपके अपने काशी में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मंच पर सम्मानित हमारी जितने भी यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपके काशी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बहनों। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हुआ
भारतीय जनता पार्टी के चंदौली लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बीपी सरोज जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती गीता साक्य जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और काशी के आज के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी का भी मैं इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि पिछले 10 वर्ष में भारत की सरकार के एजेंडे में बड़ी प्रभावी ढंग से देश की आधी आबादी को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 4 जातियों की चर्चा की, उनमें से गरीब है, महिला है, अन्नदाता किसान है और नौजवान है, तो उसमें से महिला को भी उन्होंने इस जाति में शामिल करके सम्मान दे करके 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृ वंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर कर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो। हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वो आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए को प्राप्त होता है। बहनों, हम इस बात को देखते हैं, ये काशी है 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। एक दिव्य और भव्य काशी के रूप में, नव्य काशी के रूप में काशी आज इस बात पर गौरव की अनुभूति करती है कि हमने भी देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री देकर के दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला नेता आज हमार काशी, हमार मोदी के संकल्प के साथ काशी की आधी आबादी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ जुड़ी हुई है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल करके आज काशी में आए हैं। मैं काशी वासियों की ओर से, आप सभी मातृशक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर एक बार हम सब काशी वासियों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं, अपने क्षेत्र की जनता अपनी मातृशक्ति से जरूर मिलते हैं। ऐसा सौभाग्य हम सबको बारंबार मिलता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको आपका मार्गदर्शन मिले। फिर एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी में राजपाट बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा
लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है। और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है।
अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है। मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे हैं। आपको जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है उसमें भी प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। बनारस में करीब 40,000 घरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है। बहुत जल्द ही 80,000 से ज्यादा घरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है। इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी। माताओं बहनों, पिछले 10 साल में बनारस के 3 लाख से ज्यादा लोगों का ये आंकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको आश्चर्य होगा कि एक सांसद जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी, एक सांसद के नाते मैंने एक काम के पीछे पड़ा, मैं लगातार करता रहा। हमारे काशी में 3 लाख से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ये छोटा काम नहीं है और हमें पता है मोतियाबिंद के हर ऑपरेशन में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है, यानी 2 आंख का 20,000। मोदी ने यहां 3 लाख परिवारों के 10-10 हजार रुपये बचाने का पवित्र काम किया है। यहां जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट, 80% छूट के साथ सस्ती दवा मिलती है। 100 रुपये की दवाई 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपये में मिल जाती है। सस्ती दवा से भी बनारस के लोगों का करोड़ों रुपया खर्च होने से बचा है।